बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ईद पर अगर आप गोश्त खा खा कर थक चुके हैं और बोर हो चुके हैं तो आज ही कुछ मीठा बनाएं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, गुड़ वाले चावल। तो जिन लोगों के चावल आपस में चिपक जाते हैं, खिले खिले बिल्कुल नहीं तैयार होते, इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपके चावल खिले खिले तैयार होंगे। तो चलें जी, आज की इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने आधी पतीली भरकर पानी की ले लिया और इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर मैंने ऑयल का शामिल कर दिया ताकि चावल हमारे आपस में जुड़े ना। इसके बाद यहाँ पे मैंने 1 कप भरकर चावलों का ले लिया। यहाँ पे मैंने बासमती चावल यूज किए हैं। तो चावलों को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से साफ करने के बाद पानी में भिगो कर रखा है आधे घंटे के लिए। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पानी हमने बॉईल करने के लिए रखा था उसके अंदर बॉयल आ गया है। इसके बाद हमने ये चावल इसके अंदर शामिल कर देने हैं और चावल शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हमने इसे इतना बॉयल करना है कि इसके अंदर 2 कन्नी रह जाए। तो चलें जी, हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पका लेंगे। इसे हमने बॉयल कर लेना है। आपने इसे पूरा अच्छी तरह से बिल्कुल नहीं पकाना है, इसके अंदर 2 कन्नी रहने देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे इतना ही सिर्फ पकाना है। इसके अंदर अब 2 कन्नी बाकी है तो हम इसे अब छान लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पे हमने 1 अदद पतीली ले लेनी है और इसके अंदर हमने 1 कप भरकर गुड़ का शामिल कर देना है। 1 कप ही हमने चावल यूज़ किए हैं और 1 कप ही हमने इसके अंदर गुड़ का इस्तेमाल करना है। तो जो लोग कम मीठा पसंद करते हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग गुड़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून पानी का शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3 से 4 अदद सब्ज इलायची। तो इलायची का मुंह आपने खोल कर इसके अंदर शामिल करना है ताकि इलायची का फ्लेवर अच्छी तरह से हमारे चावलों के अंदर आ सके। तो इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसे पका लेंगे ताकि गुड़ हमारा मेल्ट हो जाए। तो जैसे ही हमारा गुड़ थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल 1 कप। आप ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसे पका लेंगे। तो चलें जी, हम इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि हमारा जो ऑयल है उसका कच्चापन दूर हो जाए और गुड़ हमारा अच्छी तरह से पक जाए। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है और ये पकना शुरू हो गया है। एक बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है, इसे आपने बिल्कुल तेज आग के ऊपर नहीं पकाना वरना हमारा गुड़ जल सकता है और चावलों के अंदर हमारा कड़वापन आ जाएगा। इसलिए आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम इसे पकाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पे हमने जो चावल बॉयल करके रखे हुए थे ये हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं और चावल शामिल करने के बाद हम इसे हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं चावलों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी आपको नज़र आ रहा है इसे अच्छी तरह से हमने खुश्क कर लेना है। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। इसके बाद हम इसकी दम वाली स्लो आग कर देंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने गिरी ले लिया है हस्बे ज़रूरत, किशमिश ले लिया है हस्बे ज़रूरत और यहाँ पे मैंने बादाम ले लिया और जिनका मैंने छिलका उतार लिया। तो ये भी मैं हस्बे ज़रूरत इसके अंदर शामिल करूँगी और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने ले लिया है पिस्ता हस्बे ज़रूरत, ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तो आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसके अंदर कम ज़्यादा कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसे कवर करेंगे और दम लगा देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार से गुड़ वाले चावल तैयार हो चुके हैं। तो चलें जी, अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने खिले खिले हमारे चावल तैयार हुए हैं। तो जो जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं वो आपने लाजमी फॉलो करनी है, इससे आपके चावल बहुत ही ज़्यादा खिले खिले तैयार होंगे। तो ईद पर अगर आप बिरयानी, पुलाव, टिक्का, कबाब खा कर तंग आ चुके हैं तो जल्दी से उठें, ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाएं। बहुत ही मज़े की बनेगी और बनाना बहुत ही आसान है। तो ये रेसिपी हमारे घर में मौजूद चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाएगी, बनाना बहुत ही आसान है। तो इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी गुड़ वाले चावल की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।
अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।